विनायक दांदड़े पाटिल, इनका सवाल ऐसा है कि भारत में कितने बाबा लोग होंगे? हालाँकि ऐसी कोई हमारे पास यंत्रणा नहीं है, एजेंसी नहीं है कि जिसके आधार पर ये नंबर हम प्राप्त कर सकें। महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून पारित हुआ और ये कानून का जो अमल करना था, यानी इसको अमल में लाने की जो पूरी यंत्रणा खड़ी करनी थी, उसी के लिए मैंने अगुवाई कर महाराष्ट्र सरकार की एक यंत्रणा तैयार करवाई थी। उसके ज़रिए हमारा प्लानिंग था कि हम क्योंकि ये जो महाराष्ट्र सरकार का सामाजिक न्याय विभाग होता है, हर जिले में होता है। हर जिले में ऑफिस है, हर जिले में बिल्डिंग है, हर जिले में अधिकारी होते हैं और उनके पूरे जिले भर में कॉन्टैक्ट्स होते हैं। और सरकार की यंत्रणा तो गाँव-गाँव में होती है। इस यंत्रणा के माध्यम से हम गाँव-गाँव के मांत्रिक, बाबा, देवी शरीर में आने वाली स्त्रियाँ, इवन भूत शरीर में आने वाली स्त्रियाँ, ज्योतिषी, इनका डाटा इकट्ठा करें, इस ढंग का प्लानिंग हमने किया था। सरकार बदली, मैंने तो अपना पूरा समय निकाल कर रखा। ये जो कमेटी है सरकार की, जादू टोना विरोधी कायदा अंमलबजावणी समिति, अंमलबजावणी प्रचार प्रसार समिति उसको कहा जाता है, ये मैंने ही निर्माण की थी। उस समय सरकार के जरिए सामाजिक न्याय मंत्री के सहयोग से उसके अध्यक्ष सामाजिक न्याय मंत्री, सह अध्यक्ष मैं, बाकी मेंबर्स बहुत अच्छे ढंग से काम खड़े करने का प्रयास हम कर सकते थे। मैंने अपना व्यवसाय बंद कर समय निकाल कर रखा, लेकिन नए सरकार को कुछ करना नहीं है, यह ध्यान में आने के लिए ही मुझे 3 साल मेरे बर्बाद हो गए। अब कौन से यंत्रणा के द्वारा आप ये नंबर इकट्ठा कर सकते हो? कोई भी संगठन जिसमें सभी लोग वॉलंटरी है, संगठन उनको एक पैसा नहीं देता है, उल्टा जेब में से पैसे डालकर काम करना होता है। तो हर गांव-गांव में जाकर बाबाओं की लिस्ट तो इकट्ठा नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव में जितने बाबा उसको पता चलते हैं उतने की लिस्ट करेगा। तो ऐसी यंत्रणा न होने के कारण अपने पास तो कोई नंबर है नहीं। महाराष्ट्र की सरकार ने अगर अच्छा काम किया होता, तो ये अभी नंबर तो अपने पास होता। कम से कम महाराष्ट्र का तो होता। बीच में केंद्र में रामदास जी आठवले सामाजिक न्याय मंत्री है, मेरे पुराने मित्र हैं। जब वे दलित पैंथर में थे तब से मेरे मित्र हैं। हमेशा मेरे काम में वो सहयोग देते आए हैं। उनके जरिए केंद्र में कानून बने और इसके लिए ऐसी कोई यंत्रणा पहले हो कि ये अंधविश्वास जो भी भारत के हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कोई ऐसी कमेटी बने, ऐसा प्रयास कर रहे थे। तो महाराष्ट्र की सरकार ही कुछ कर नहीं रही है, वही सरकार ऊपर में है। तो केंद्र की सरकार क्या करेगी? रामदास जी की कितनी भी इच्छा होने के बावजूद क्या करेगी? और फिर दिल्ली जाओ, खर्चे उठाओ, सब मेहनत करो, तो मैंने वो भी पीछा छोड़ दिया। नहीं तो उस यंत्रणा के माध्यम से, यानी उस रिसर्च के माध्यम से पूरी तरह से ये नंबर नहीं इकट्ठा हो पाता, लेकिन कम से कम कितने बाबा है, किस ढंग से लोगों को ठगते हैं, उनके प्रकार क्या है, ये सब बातें सामने लाना संभव था। तो वो भी नहीं हो पाया। राह देखते हैं, शायद सरकार बदले, शायद नए सरकार को कुछ करने की इच्छा हो। लेकिन मैं आशा रखता हूं, आशा तो छोड़ी नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा मैं कहूंगा कि अपना ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, ये थोड़ा बड़ा बनने दो। अभी तो 3 महीने हुए।
बड़े पैमाने पर लोगों को इसके साथ जुड़ने दो। इसी यंत्रणा द्वारा कितने बाबा है, इसको हम इकट्ठा करेंगे। उनकी लिस्ट मंगवाएँगे, उनके नाम के साथ में, उनके जानकारी के साथ में, जो लोग हमसे जुड़ते जाएँगे, उनसे जानकारी मंगवाएँगे और उससे ज़रिए एक डाटा कलेक्ट करेंगे। हालाँकि सरकारी यंत्रणा के द्वारा जितना परफेक्ट ये डाटा हो सकता है, उतना शायद नहीं होगा, लेकिन ठीक है, उसके आसपास तो प्रयास करेंगे। इसलिए इस सवाल का कोई सटीक जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि बहुत बाबा हैं। आप मान लो कि आज के ज़माने में 5000 लोगों के पीछे एक बाबा, मांत्रिक या फिर देवी या फिर इस ढंग से लोगों को ठगने वाले लोग हैं। इतने बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ मांत्रिक, बाबा, लोगों को ठगने वाली देवियाँ और ज्योतिषी हैं। ये पैरासाइट्स हैं समाज के। इतने पैरासाइट्स हैं हमारे समाज में, जो लोगों का शोषण कर कर जीते हैं। तो कभी ना कभी ये आंकड़ा इकट्ठा करेंगे।